Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is Prashant Banerjee and you're watching Automania. And I have today with me one of the most craziest bike in the Indian market. That's the X-Pulse Pro. And guys, trust me when I'm saying it's crazy, it is really crazy. Just look at the height, the saddle height, the ground clearance. This bike is just out of, like, it's different from any other bike that is offered currently onto the Indian market. And I am taking this baby for a ride for a detailed review today. And इसके बारे में और डिटेल्स में बात होगी आगे about the specs and features and how is it different from the normal X Pulse, the standard one. So guys, first things first, let's crank up. And okay, height, the biggest factor, the saddle height. Guys, this is too much for me. Around 85 millimeters of saddle height. Nothing much different over here. You've got the Bluetooth pairing, you've got the eco meter, the average, the ABS modes, road, off-road, rally, and I'll talk about it in a while. But yes guys, height, the biggest factor, 885 millimeters of seat height. That is crazy. Okay, let's get going, man. And while you're riding this bike, you really feel you are on the first floor and other bikes and cars are in the ground floor. Power में तो कोई problem है नहीं. Normal X-Pulse in power around 19.35 PS and 17.35 Nm of peak torque. This power is ample. हाईवे क्रूजिंग के लिए भी बहुत enough power मिलेगा आपको, उस पर कोई doubt नहीं है. And yes, no issues at all with the power. Brakes are quite good. It's light. It's flickable. गाड़ी बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है इसमें फ्लिक नहीं कर सकते आप, आराम से फ्लिक कर सकते हो लेफ्ट राइट. या मैन, प्रॉब्लम आती है ट्रैफिक में, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं. तो राइट नाउ जस्ट बेसिक फर्स्ट इंप्रेशन ले लेते हैं, कैसा लग रहा है बाइक का. ब्रेक्स आर फीलिंग गुड. डिस्क फ्रंट एंड एट द बैक. ये देखो, ये नॉर्मल बाइक एक है होंडा से शाइन. सो देख के लग रहा है वो है ग्राउंड फ्लोर में, मैं वो फर्स्ट फ्लोर पे. इतना हाइट का डिफरेंस है. ये हाइट कुछ ज़्यादा ही हाइट है. ओके, एक्चुअली इस बाइक को चलाने का मज़ा तो ऑफ रोड में होगा, खंडरों में होगा, लेकिन ट्रस्ट में यहाँ पे उतना खंडर है नहीं जो मैं आपको करके दिखाऊँ. लेकिन ख़राब पैच में मैं जाके ट्राई कर सकता हूँ. ओके, यहाँ तक कुछ नहीं, तो आराम से ग्लाइड कर रहा है, आराम से ग्लाइड कर रहा है. नो इश्यूज एट ऑल. ओके, सैडलिंग भी मस्त है. जस्ट खड़ा हो जाओ अपने सीट पे एंड यू कैन सैडल ऑल डे लॉन्ग मैन. और आपके पैर में जाने तो. यस, फर्स्ट इंप्रेशंस रियली नाइस मैन चलाने के टाइम. एंड हाई. ओके भाई साहब क्या करना है आपको, किधर जाना है, लेफ्ट या राइट, कुछ तो कर. ये खुद नहीं जानते इसको क्या करना है. अरे ओ भाई साहब, अरे ट्रैफिक में रुकने का है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मैंने पैर नहीं पहुंचेगा, बहुत मुश्किल से पहुंच रहा है, आप देख सकते हो, बहुत मुश्किल से. लाइक हम टिपटोइंग, लाइक टिपटोइंग तो अच्छे वर्ड है, लाइक लिटरली जस्ट टच किया हुआ है फुट ग्राउंड पे, वो भी बड़ा जूता पहनने के बाद. नॉर्मल शूज़ से नॉर्मल चप्पल में तो यार पैर नीचे पहुंचेगा ही नहीं. Well, let me find a spot here to just stop by and show you the entire bike. Okay, यहीं पे रुक जाते हैं. Okay, so that's the bike and let's go into the details. Starting with the engine, guys, it is having the same 200cc oil-cooled engine producing a max power of around 19.17 PS and 17.35 Nm of peak torque. Power isn't a problem. Power and torque for this motorcycle, ये पावर एंड टॉर्क फिगर्स जो है इट इज़ एग्जैक्टली द सेम इवन फॉर द नॉर्मल एक्सपल्स स्टैंडर्ड एडिशन. दोनों में सेम पावर एंड टॉर्क है, पर डिफरेंस जहाँ पे आता है वहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे. पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल स्टफ्स के बारे में. टैंक कैपेसिटी सेम है 13 लीटर्स. यू हैव गॉट द सेम एग्जॉस्ट सिस्टम एंड सेम टायर्स. टायर्स की अगर बात करते हैं, सामने की टायर्स है अराउंड 21 इंचेस 1990-21 फ्रंट प्रोवाइडेड बाय सीएट
एंड रियर टायर है 120 सेक्शन टायर विथ 18 इंचेस रिम्स। ये दोनों जो सेटअप है ये एक्सपल्स नॉर्मल बाइक में भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। द टेल लैम्प्स इज एग्जैक्टली द सेम, दैट्स LED 1 एंड हैलोजन इंडिकेटर्स। और अगर हम लोग सामने आते हैं तो सामने थोड़ा चेंजेस वी कैन सी। सो दिस इज़ अ न्यू LED हेडलाइट यू कैन सी, एंड हीरो क्लेम्स दैट दिस ऑफर्स अ बेटर विजिबिलिटी, गिव्स अ बेटर विजिबिलिटी। एंड ये तो बस रात में ही हम लोग को पता चलेगा। सो ओके, दैट्स दी headlight which has changed from the normal edition. You have got the same oil cooler भी same है। और ये है सब है similarities। और हाँ, अगर चेंजेस की बात करते हैं तो यार देयर आर क्वाइट अ फ्यू चेंजेस गाइस। सो गेट रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल सामने शुरू करते हैं। हेडलाइट डिफरेंट है, ये जो विंड स्क्रीन है ये टॉलर है। यू हैव गॉट अ डिफरेंट बिग स्टिकरिंग जो है वो अलग है। ब्रेक सेम है, ये आपका 273 mm अप फ्रंट एंड 220 mm एट द रियर मिलता है, पर सिंगल चैनल ABS, बस ABS सामने में ही है, पीछे में ABS आपको नहीं मिलेगी। जो सीट हाइट है एंड द ग्राउंड क्लियरेंस, दैट्स मैसिव। द ग्राउंड क्लियरेंस इज अराउंड 270 millimeters गाइस, 270, दैट्स इंसेन। एंड सीट हाइट इज 885 millimeters, इवन दैट्स इंसेन। मतलब मेरा तो हालत एकदम टाइट हो गई इस बाइक को हैंडल करते हुए ट्रैफिक में और ऐसे खंडरों रास्ते में जहाँ पे पैर नीचे रखना होगा। द सीट हाइट इज़ जस्ट क्रेजी। अगर आप 6 फुट से एक आधा इंच भी कम हो तो यार प्रॉब्लम होने वाली है। मैं 5'6" का हूँ और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ट्रैफिक में चलाने के लिए एक्चुअली। दिस बाइक इज़ एक्चुअली मेंट फॉर क्रेजी ऑफ रोडिंग। लाइक इस बाइक को लेके आप क्रेजी मोटोक्रॉस और ऑफ रोडिंग कर सकते हो, रैली में जा सकते हो गाइस। ये बाइक बनी उसके लिए, बाइक ट्रैफिक में चलाने के लिए एकदम भी नहीं है बाई एनी एंगल। और आगे बात करते हैं गाड़ी की ओवरऑल सस्पेंशन के बारे में। द फ्रंट सस्पेंशन जो कि आपको नॉर्मल एक्सपल्स में मिलती है, द ट्रैवल इज़ अराउंड 190 millimeters इन द फ्रंट, बट इस बाइक पे द प्रो एडिशन में आपको मिलता है 250 millimeters ऑफ ट्रैवल, मतलब अराउंड 60 millimeters ज़्यादा है इसमें फ्रंट सस्पेंशन की ट्रैवल। और रियर सस्पेंशन आपको नॉर्मल एक्सपल्स पे मिलता है अराउंड 170 millimeters ऑफ ट्रैवल, बट एक्सपल्स प्रो में आपको मिलता है 220 millimeters ऑफ ट्रैवल, मतलब दैट्स सम क्रेजी अमाउंट ऑफ ट्रैवल, सस्पेंशन ट्रैवल। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ एडजस्टेबल अप फ्रंट। आप देख सकते हो इट इज़ एडजस्टेबल फॉर कंप्रेशन, ये फॉर कंप्रेशन एंड दिस इज़ फॉर रिबाउंड। यू कैन एडजस्ट लाइक दिस, लेट्स नॉट चेंज द सेटिंग्स, बट आप एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली है कि कैसा सेटिंग चाहिए आपको कंप्रेशन रिबाउंड के। 14 क्लिक्स ऑन द लेफ्ट, 14 क्लिक्स ऑन द राइट। ये है ओवरऑल सेटिंग जो आप चेंज कर सकते हो। एंड अगर आप ट्यून करते हो अपना बाइक अपने हिसाब से, तब आप इसको स्टिफ कर सकते हो, इसको सॉफ्ट कर सकते हो। ये जो फीचर है ये आपको कोई भी बाइक में इस प्राइस ब्रैकेट में इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगा, कोई भी बाइक में आपको नहीं मिलेगा। ये सस्पेंशन जो ट्रैवल और सस्पेंशन सेटिंग्स आपको ऐसे चेंज कर सकते हो मैनुअली, कोई भी बाइक में आपको नहीं मिलेगा। एक्सपल्स नॉर्मल में भी आप नहीं कर सकते हो और रियर में भी आप कर सकते हो एडजस्ट। ये रियर सस्पेंशन भी एडजस्टेबल है। और फ्रंट तो आप क्रेजी अमाउंट ऑफ रिबाउंड और कंप्रेशन के लिए आप ट्यून कर सकते हो आपके बाइक को। जब आप ऑफ रोडिंग में जा रहे हो, लगेज के साथ जा रहे हो, लगेज के साथ बिना जा रहे हो, सिटी में चला रहे हो, या फिर कहीं भी है ना सब मोटोक्रॉस इवेंट के लिए जा रहे हो, तब क्या सस्पेंशन चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, हार्ड चाहिए, स्टिफ चाहिए, वो आप कंप्रेशन और रिबाउंड सेटिंग्स के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे स्विच गियर्स है, स्विच गियर्स नॉर्मल एक्सपल्स की तरह है, नथिंग डिफरेंट। एंड ये तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्टार्ट स्टॉप बटन है। यहाँ पे अगर देखते स्पीडोमीटर, नॉर्मल स्पीडोमीटर जो आपके एक्सपल्स के साथ मिलती है, पर इसमें आपको मिल जाता है मोड्स। आई जस्ट शो यू ब्लूटूथ पेयरिंग, इको, एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, एंड दिस इज द 3 मोड्स, रोड, ऑफ रोड एंड रैली। ये 3 मोड्स, इसमें आपको पावर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादातर फ़र्क पड़ेगा आपको विद द ABS इंट्रूशन, मतलब रोड में आपको ज़्यादा इंट्रूशन होगा ABS का। उसके बाद वाले मोड में आपको थोड़ा कम इंट्रूशन होगा और रैली मोड में बहुत ही ज़्यादा कम इंट्रूशन होगा। तो ये जस्ट ABS का जो मोड है, फ्रंट डिस्क ब्रेक के लिए ही है, क्योंकि रियर डिस्क ब्रेक में देयर इज नो ABS। सो जो मोड्स है, डोंट गेट इट रॉन्ग बाई थिंकिंग दैट पावर विल बी चेंजिंग, पावर वोंट बी चेंजिंग एट ऑल, ओनली द इंट्रूशन ऑफ द ABS इज वॉट विल बी अफेक्टेड along with the modes. So yes, this is the overall look of the bike. Another interesting change in the Xpulse Pro, that is these handlebar raisers. Normally handlebars यहाँ रहती है, पर दिस बाइक के लिए यहाँ पे है।
तो ये हैंडल बार राइजर्स है फॉर द एक्सपल्स प्रो। एंड ये यहाँ पे आप और बाइक फ़ोन चार्ज कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। हैंडल में यहाँ पे फ़ोन माउंट लगा के यहाँ पे फ़ोन चार्ज कर सकते हो। वेल गाइस, दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ द बाइक एंड दिस इज़ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एंड मीन मशीन्स आई एवर रिडन, ट्रस्ट मी। बिकॉज हाँ, मैंने सुपर बाइक चलाई है, 1000 सीसी चलाई है, उससे भी ऊपर 1300 सीसी भी चलाई हुई है। पर ये जो बाइक हैंडल करने का चैलेंज है, ये चैलेंज कोई भी बाइक मुझे ऑफ़र नहीं किया, क्योंकि बाकी सब बाइक में मेरा पैर आराम से नीचे जा रहा था, आई कुड हैंडल द पार। बट इसमें ट्रैफिक जब भी आ रही है, थोड़ी बहुत ट्विस्टी टर्न से यहाँ पे जहाँ पे पैर नीचे करना हुआ, तब हालत बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। एंड आई एम लाइकिंग इट एक्चुअली, आई एम लाइकिंग दिस चैलेंज, नॉट दैट आई एम नॉट लाइकिंग इट, I am liking the challenge guys. That's the walk around and overall details of this motorcycle. And yes, thank you Datta Automobiles for providing me so much support by providing their bikes for reviews and sometimes even for rides. So a big cheer to Datta Automobiles Private Limited, Durgapur. So let's hop on to the bike once again and let's get going and देखते ट्विस्टीज में क्या होता है, मतलब थोड़ी सी भीड़ में। Okay guys, I am riding this baby into the traffic, tight traffic, जहाँ पे टिप्ट हो सकती है। एंड देखते हैं कि कैसे होता है। हाँ, विद दिस शू आई एम वेयरिंग ओराजो, इससे तो आई कैन मैनेज, नो प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मुझे। मतलब फ्लिकेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि एकदम ख़राब है, गाड़ी की इतना हाइट है, फ्लिकेबिलिटी का मैं प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं गाड़ी से भी ऊंचा हाइट पे बैठा हूँ, एक थार लग रहा है, थार के ऊपर बैठने से जो हाइट होता है ना, एग्जैक्टली इसमें भी हाइट वैसा ही आ रहा है। पहले डर लग रहा था, लेकिन अभी ठीक है। मैंने कहा ना, विथ टाइम दिस बाइक विल ग्रो ऑन यू गाइस, एंड विथ टाइम ये बाइक आपको अच्छी लगने लगेगी। हाइट ज़्यादा है तो क्या, वाई विल लर्न टू मैनेज, दैट्स माई पॉइंट। देखो बाकी सब गाड़ी लगता है ग्राउंड फ्लोर में और आप है फर्स्ट फ्लोर में, दिस गिव्स सो मच हैप्पीनेस एंड मज़ा आता है यार। यू आर राइडिंग ए यूनिक मशीन, यूनिक मशीन, इनफैक्ट ओनली वन इन द कंट्री। मतलब ऐसा बाइक ओनली, ऐसा ही एक ही बाइक है इंडिया में जो इस बजट में आती है, विद दिस अमाउंट ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड पावर भी ठीक ठाक ही है एंड ऐसा क्रेजी फीचर्स है। बस हाँ, ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, ऑब्वियसली स्पोक है, तो वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। सी इफ यू कैन मैनेज, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आई एम राइडिंग लाइक एनीथिंग, आई एम राइडिंग क्रेजीली ओवर हियर, सो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। दिस इज हाउ यू राइड एन एक्सपल्स प्रो इन अ ट्रैफिक। Brakes are quite good, man. Brakes are quite good as well. I had tons of fun today. Tons of fun, man. Okay, इसके ऊपर तो नहीं जा सकता। अरे भाई, हले हले हले, अरे यहाँ पे भीड़ बहुत है, तो देखते हैं कहाँ ट्राई करेंगे। कोई मीटिंग है शायद। सो ओके, फील्ड पे चलते हैं सैडलिंग करते हुए। आई होप कोई गड्ढे ना हो यार। ओके ओके, ये तो मज़ा है यार, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। यहाँ पे थोड़ा बड़ा गड्ढा है एंड नो प्रॉब्लम्स मैन, नो प्रॉब्लम्स। सैडलिंग करते हुए चलो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आई एम सैडलिंग विथ माई इंजर्ड नी एंड नो प्रॉब्लम्स मैन, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, स्मूथ एज बटर। अगर आप हार्डकोर ऑफ रोड एंथुसियास्ट हो गाइस, हाइट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है यार, आई एम श्योर यू कैन मैनेज दिस व्हीकल। अगर आप में सच में वो पैशन और वो एंथुसियाज्म है इन राइडिंग ऑफ रोड एंड गोइंग ऑफ रोड्स, यू नो, इन द वीकेंड्स, दिस इज द परफेक्ट बाइक फॉर यू गाइस। लेट मी नो हाउ वाज द एक्सपल्स प्रो एडिशन। रैली तो अभी बंद हो गई है, सो दिस इज़ व्हाट दे हैव ऑन ऑफर। और एक चीज़ जो अच्छा लगा मुझे, दैट इज़ द रेस्ड हैंडल बार हाइट। इसके लिए मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं रियली ये बाइक लेने का ट्राई करते, एकदम 100%। पर पैसे की बात भी यहाँ पे नहीं है, बात आती है जो सैडल हाइट है। मैं आई डोंट थिंक आई वुड बी सो मच कॉन्फिडेंट
when I'm driving or I'm riding in the traffic, because I'll be carrying a pillion along with me this time. अगर अब single चला रहा हूँ मैं तो I don't have any problem. अगर I'm riding single on this bike on traffic, day to day traffic, कितना भी traffic हो, I'll manage. I know I'll manage. There won't be any problem. But I'll be riding with a pillion when I'm going for rides. I'll be taking my wife with me, so that might become a challenge, and I don't want to risk her life actually. But otherwise, अगर आप confident हो with this bike that you can handle the seat height, and अगर आपका height है, so just go for it man, no problem. This is the perfect bike. And अगर if there is anything possible जो seat height थोड़ा कम कर दे, क्योंकि seat थोड़ा मोटा है, अगर seat को पतला करके it can be curved out, so वो तो और एक अच्छी बात हो जाएगी. You can reduce some 50 to 60 mm of seat height, so 880 से आ सकता है 830 और 825 with जो एक्सपल्स की है, नॉर्मल एक्सपल्स की है, and that is very much accessible. तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है then perfect, anybody can ride this bike man. And actually without those modifications also anybody can ride if you have that love and that enthusiasm. It's just about the confidence and riding and practice, that's it. जैसे अब अभी चल रहा है गाड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथ एज बटर गाइस. This guys, that's it for the overall review and overall talks about this bike. Takes price की बात आता है, this bike is around 8 to 9,000 more than the normal X Pulse, which brings it to around 150 to 155,000 X showroom. Actual real price and actual price is coming down here below. So ये एक्चुअल प्राइस एंड जो कि बहुत ही कम है, ट्रस्ट में 1.55 लाख एक शोरूम की बजट में आपको ऐसा बाइक कहीं नहीं मिलेगा गाइस, कभी भी नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट में. क्योंकि ना अब आजकल स्कूटी का भी प्राइस 1.5 लाख हो गया है. एंड दिस इज अ प्रॉपर 200cc ऑफ रोडर एंड हार्डकोर ऑफ रोडर. Hardcore off-roader. I'm saying this again and again. This bike is properly enthusiast bike and one of the most craziest bike ever made in the Indian automotive industry. I'm saying that with all my love and all my all my challenge. I'm saying it कि ऐसा बाइक आप ढूंढ के दिखा दो मुझे इंडिया में कहीं भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से. तो है ही नहीं गाइस. So that's it for this video guys. Let me know if you like it and अगर अच्छा लगा, you know what to do, like, comment, share and subscribe to Automania. And as promised, vlogs अभी रेगुलरली आ रहा है. मिनी का वीडियो आ गया, इंडिपेंडेंस डे का वीडियो आ गया एंड अभी एक्सपल्स प्रो एडिशन का वीडियो भी आ गया. दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड एंड बिफोर एंडिंग आई ऑलवेज से wear helmets when you're riding, wear your seat belts while driving, and never drink and drive guys, never drink and drive. This is Prashant Banerjee. You are watching Automania, signing off. Ta-da.